आप सभी को हमारे उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने सुंदर सा मुझे ये मौका दिए है। आपने एपिसोड 1, 2 और 3 एपिसोड आपने देखा है, मैं ये विश्वास करता हूँ। और इस चौथे एपिसोड में भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं आपके बीच में आया हूँ। पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर हम बात करते हैं। बाइबल में एक भी वर्ष नहीं है जिसमें साफ तौर पर बिना कोई शक, बिना कोई शुबा लिखा हुआ है जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूँ या आप मेरी इबादत करो। अगर एक वर्ष दिखा सके मुझे जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूँ, बिना कोई शक के, बिना कोई शुबा के, और कहते हैं कि मेरी इबादत करो, मैं क्रिश्चियन बनने को तैयार हूँ। कि जाकिर नायक क्या कह रहे हैं यहाँ पर? फिर से वही स्टेटमेंट को हमने देखा कि कहाँ पर यीशु ने कहा है कि वह खुदा है। आज हम वचन में देखेंगे जो यीशु मसीह के साथ घूम रहे थे, जो यीशु मसीह के साथ चल रहे थे, जिन्होंने यीशु मसीह को मारा, वो 12 चेले भी यीशु मसीह को परमेश्वर मानते हैं। आज हम देखेंगे वचन में। आज का टॉपिक है यीशु परमेश्वर है, दूसरों के साक्ष्य। हम इस विषय में देखेंगे। आज यीशु मसीह ने, जैसे जाकिर नायक जी कहे कि यीशु मसीह ने कहीं पर भी नहीं कहा कि यीशु परमेश्वर है। यीशु मसीह ने यह भी नहीं कहा कि मैं परमेश्वर नहीं हूं। जब लोग यीशु मसीह को परमेश्वर मानते हैं, उसको दंडवत करते, जैसे हमने तीसरे एपिसोड में देखा कि लोग यीशु मसीह को प्रणाम करते हैं, यीशु मसीह पूजा को ग्रहण करता है। यीशु मसीह ये नहीं कहता नहीं 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 नहीं, मैं उस योग्य नहीं हूँ, मुझे क्यों दंडवत कर रहे हो, मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हो। यीशु ने ये बात को नहीं कहा। लेकिन यीशु मसीह को जब लोगों ने ग्रहण किया कि ये परमेश्वर है, यीशु मसीह को जब लोगों ने दंडवत किया, यीशु मसीह ने उस प्रणाम को, उस वर्शिप को यीशु मसीह ने ग्रहण किया है। आज की इस टॉपिक में भी हम देखेंगे कि यीशु मसीह को जब लोग परमेश्वर मानते हैं, यीशु मसीह ग्रहण करता है, यीशु मसीह इस बात को मानता है, सच में वो परमेश्वर है और लोगों को ये नहीं कहता कि मैं परमेश्वर नहीं हूँ। आइए हम पहला पॉइंट को देखेंगे। पहला पॉइंट में थोमा का साक्ष्य जब हम देखते हैं, यूहन्ना उसका 20, उसका 28 और 29 इस बात को कहता है। थोमा ने उत्तर देकर उससे कहा, हे प्रभु और हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है इसीलिए विश्वास किया है। धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। यहाँ पर हम देखते हैं थोमा जो यीशु मसीह का 12 चेलों में से एक है। ये इस समय का संदर्भ है जब यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो जाते हैं, अपने सारे चेलों को दिखाई भी देते हैं उस कोठरी में, लेकिन उस समय में थोमा नहीं होता। और यीशु मसीह 1 हफ्ते के बाद 12 चेलों के बीच में दरवाजा बंद होता, फिर भी उपस्थित हो जाते। ये कैसे हो सकता है? यीशु मसीह उपस्थित हो जाते बस उनके बीच में। थोमा क्या कहता पता? जब तक मैं यीशु मसीह के हाथों में अपनी उंगलियां डालकर ना देख लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा कि यीशु मसीह जी उठा है। और यीशु मसीह जब उस कोठरी में आते हैं 12 चेलों के बीच में, वहां पर यीशु मसीह कहते हैं, हे थोमा, मेरे हाथ, मेरे पसली को छू और देख, भूत के मांस नहीं होते जैसा तू मुझ में देखता है, अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बन। उसी समय जब वो यीशु मसीह के हाथ में अपनी उंगली को डालता है और देखता है कि सच में यीशु मसीह जिंदा हो गया है, वो ये क्लाइम को करता है, वो इस बात को डिक्लेयर करता है कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। मैं यहाँ पर जाकिर नायक जी को इस बात को कहना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर दूसरे साक्षी है, दूसरों का साक्षी ये है, थोमा कह रहे हैं, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। कौन सा भविष्यवक्ता को किसी व्यक्ति ने परमेश्वर कहा है या फिर प्रभु कहा है? नहीं, यहाँ पर थोमा यीशु मसीह को ग्रहण करता है। यीशु मसीह ये नहीं कहते नहीं 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 नहीं, तू मुझे क्यों परमेश्वर कह रहा है। उसके नीचे क्या कहते पता है? तूने मुझे देखा है इसीलिए विश्वास किया। क्या विश्वास किया? कि मैं परमेश्वर हूँ। यीशु मसीह ये कहना चाहते हैं, तूने मुझे देखा इसलिए विश्वास किया कि मैं परमेश्वर हूँ। धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया कि मैं परमेश्वर हूँ। अब मैं हर एक विश्वासी लोगों को कहना चाहता हूँ, आप किसी के बहकावे में ना आए।
वो यीशु मसीह वो जीवित परमेश्वर है और हम धन्य हैं जो उस पर हम विश्वास करते कि वो परमेश्वर है। मैं आने वाले दिनों में ये विश्वास करता हूँ। जो इस वीडियो को देख रहे जो नहीं मानते कि यीशु मसीह परमेश्वर ओनली भविष्यवक्ता है, वे हर एक भी इस बात को माने कि वो यीशु परमेश्वर है, ताकि आप यीशु मसीह के कहे हुए अनुसार आप धन्य कहलाए। यहाँ पर थोमा का डिक्लेरेशन हमने देखा कि वो कहता है हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। इसके हिसाब से यीशु मसीह वो परमेश्वर है और उसने वो बात को ग्रहण किया। दूसरा साक्ष्य हम देखते हैं पतरस का साक्ष्य। मत्ती उसका 16 पद में देखते हैं, समौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यहाँ पर परमेश्वर का पुत्र कहने से इसका मतलब वो परमेश्वर ही है। इस वचन को साबित करने के लिए मैं आपके सामने एक वचन को पढ़ना चाहूंगा। यूहन्ना उसका 5 उसका 18वां पद, बहुत ध्यान से सुनिए। इस कारण यहूदी और भी अधिक उसे मार डालने का प्रयत्न करने लगे, क्योंकि वो न केवल सबका दिन तोड़ता था, परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य बनाता था। यानी यहाँ पर पतरस कह रहे कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, और यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे कि परमेश्वर मेरा पिता है। यानी यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे कि वो पुत्र है। और यहूदी क्या कह रहे पता है? अपने आप को वो परमेश्वर ठहराता है, तुल्य बनाता है परमेश्वर के, अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहकर। हमने यहाँ पर सामन पतरस का साक्ष्य को देखा कि वो यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र कहता है, यानी वो परमेश्वर के वो तुल्य में यीशु मसीह को ग्रहण करता है और वो अपने मुंह से इस बात को अंगीकार करता है यीशु मसीह, इसलिए वो परमेश्वर है। तीसरा साक्ष्य हम देखते हैं यूहन्ना का साक्ष्य, जो यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक था। ये भी यूहन्ना उसका 14वां वचन, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी महिमा देखी जैसे पिता की एकलौते की महिमा। यहाँ पर क्लियर बातों को बताया गया कि वो वचन देहधारी हुआ। जब हम यूहन्ना 1 और उसका 1वां पद जब हम पढ़ते हैं, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वही वचन परमेश्वर था, वही वचन परमेश्वर था। और यहाँ पर लिखा जाता है कि वही वचन जो परमेश्वर था, वही परमेश्वर देह धारण करके इस संसार में आया, और वह यीशु मसीह है। यूहन्ना इस बात को अंगीकार करते हैं, यूहन्ना ये बात को साक्षी देते हैं कि यीशु मसीह वो देह धारण कर परमेश्वर के रूप में था, फिर भी वो मनुष्य के रूप में बनकर इस संसार में आया हमारे लिए। आइए हम चौथा साक्ष्य देखेंगे, यहूदियों का साक्ष्य। आइए हम वचन देखें। यूहन्ना की किताब उसका 10 उसका 33वां वचन कहता है, भले कामों के लिए हम तुझ पर पथराव नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा के कारण, इसीलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। यहाँ पर हम देखते हैं वचन क्लियरली बताया जाता है कि यीशु मसीह अपने आप को परमेश्वर बना रहे हैं। ये बात यहूदियों को अच्छा से समझ में आ गई। ये यहूदी, ये शास्त्री और फरीसी है जो वचन को पिन टू पिन समझने वाले हैं, और ये लोग समझ गए कि यीशु मसीह अपने आप को परमेश्वर बना रहे हैं। साफ हमें पता चलता है कि यीशु मसीह वो परमेश्वर है। हम देखते हैं 5वां साक्ष्य, यहूदियों का, जो उस समय महायाजक होता था। वो महायाजक का साक्ष्य हम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। मरकुस उसका 14 उसके 61 से लेकर 64वां पद में जब हम देखते हैं, महायाजक ने उससे कहा, क्या तू उस परम धन्य का पुत्र मसीह है? यीशु ने कहा, मैं हूँ। ये मैं हूँ का मैं आपको एक्सप्लेनेशन बाद में बताऊंगा। और तू मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर परम प्रधान के दाहिने बैठे और आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे। तो महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़कर कहा, अब हमें गवाहों का क्या आवश्यकता है? तुमने यह निंदा सुनी, तुम्हारी क्या राय है? ये बातें हैं। यीशु ने कहा, मैं हूँ। यह मैं हूँ जो यीशु मसीह कहते हैं, ये वही बात है जो परमेश्वर मूसा को कहते हैं कि मैं जो हूँ सो हूँ। क्लियर बातें यहाँ पर है। और वहां पर निर्गमन उसका 3 उसका 14वां पद में ये बातें लिखा जाता है। मूसा पूछता है कि परमेश्वर आपका नाम क्या है, मैं फिरौन से क्या कहूँ?
कहता है कि उसे कहना मैं हूँ, मैं तुझे भेजा है, ऐसे कहना। यहाँ पर यीशु मसीह यही वर्ड को यूज कर रहे हैं जो परमेश्वर का नाम है, मैं हूँ। इतना क्लियर है, इसका कोई जवाब देगा? कोई भी दे सकता जवाब। ये यीशु मसीह मैं हूँ कहे तो किस संदर्भ में क्यों कहे मैं हूँ यही वर्ड को? इसका जवाब आप मुझे दीजिएगा। यही था दूसरों का साक्ष्य। मैंने तो एपिसोड 3 में आपको बताया कि यीशु मसीह को लोग दंडवत करते हैं। वो ज्ञानी छोटे टाइम में यीशु मसीह को दंडवत करते हैं। हमने सब विषय को देखा और हमने यहाँ पर साक्ष्य को भी देखा है। वो यीशु मसीह वो परमेश्वर है। क्लियर थॉमस इस बातों को कहता है, हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। हमें और क्या गवाहों का आवश्यकता है? इतना क्लियर बातें यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इस चौथे एपिसोड में। प्रभु ने सहायता किया इस बातों को रखने के लिए। आप और भी गंभीर हो जाए और इंटरेस्ट के साथ इस वीडियो को देखें। और भी एक एपिसोड बाकी है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि ये वीडियो और भी आगे की ओर बढ़े और आने वाले दिनों में आपके पास हर एक वीडियो का वो नोटिफिकेशन आता रहे। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आप सभी को जय मसीह।